Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 36, and in today's class we are going to start future perfect continuous tense. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई इशू हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा। यानी कि ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा यानी कि वो काम खत्म नहीं हुआ होगा, यानी कि जिस वक्त के बारे में हम बात कर रहे होंगे उस वक्त वो काम जारी होगा या हो रहा होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी होगा। ओके, सो उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आता है। राइट? अच्छा, याद रखिएगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर भी आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर ये होता है कि टाइम मेंशन नहीं होता कि काम कब से जारी होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर वक्त का जिक्र नहीं होता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी होगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि वक्त के साथ लफ्ज से आ रहा होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, वक्त के साथ लफ्ज से लाजमी आ रहा होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल और शैल, इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। अब आपको पता है कि किसके साथ शैल आता है, किसके साथ विल आता है, तो आपको पता है कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल आता है। देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, इन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। तो अब वो भी डिटेल से मैंने पिछले क्लास के अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये मैंने डिटेल से बताया था कि वो कहां पर यूज होगा। ठीक है, सिंस कहां पर आता है और कहां पर फॉर आता है, तो उसके बाद फिर टाइम का जिक्र आएगा। ठीक है, अच्छा, अब तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है। तो काम करने वाला कौन है यहाँ पे? माली। तो माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर, द गार्डनर। अच्छा, यहां पर याद रखना, इस दा में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह दा की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी मैं इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिल वक्त आपने दा में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। द गार्डनर, देन अब गार्डनर के साथ विल आएगा, देन हैव बीन, द गार्डनर विल हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो अब यहां पर काम कौन सा करना है? पानी देना। तो पानी देना की इंग्लिश होती है वाटर। ठीक है, तो इसके साथ आईएनजी लगेगा तो वॉचिंग हो जाएगा। द गार्डनर विल हैव बीन वॉचिंग, द गार्डनर विल हैव बीन वॉचिंग। लेकिन किस चीज को दे रहा होगा? पानी किस चीज को दे रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पौधों को। सो पौधों की इंग्लिश होती है प्लांट्स। वॉचिंग द plants. The gardener will have been watching the plants. उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि सिंस लगाना है या फॉर। तो अब देख लेना है कि टाइम का नाम है या टाइम की तादाद है। तो वक्त का यहां पर नाम आ रहा है सुबह, सो यहां पर अब सिंस लगाना पड़ेगा। So the gardener will have been watching the plants, watering the plants since morning.
So the gardener will have been watching the plants since morning. के जो गार्डनर है वो सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, धोबी 2 घंटों से कपड़े धो रहा होगा। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? धोबी। तो धोबी की इंग्लिश है वॉशरमैन। सो द वॉशर मैन, द वॉशरमैन। देन विल या शैल, तो यहां पर विल आएगा, विल हैव, यानी कि फिर नेक्स्ट ये आएगा, विल हैव बीन। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो वर्ब क्या है यहां पर? कपड़े धोना। तो धोना की इंग्लिश है वॉश, तो ये आईएनजी में वॉशिंग आ जाएगा। सो द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग, क्या धो रहा होगा? द क्लोथ्स। The washerman will have been washing the clothes. अब ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो आप यहां पर देखना है कि टाइम की तादाद है या टाइम का नाम है। तो यहां पर 2 घंटे से टाइम की तादाद है, तो यहां पर फॉर आएगा, फॉर। तो नेक्स्ट क्या है? टाइम 2 घंटे से 2 hours. So the washerman will have been washing the clothes for 2 hours. कि वॉशरमैन या धोबी जो है वो 2 घंटों से कपड़े धो रहा होगा। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो 5 बजे से सबक याद कर रही होगी। सो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की है। तो वो एक लड़की की क्या है इंग्लिश? शी। शी के बाद विल या शैल? विल। देन हैव बीन, शी विल हैव बीन। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो यहां पर काम क्या कर रही थी? सबक याद कर रही थी या सबक तैयार कर रही थी। तो सबक याद करना या सबक तैयार करना की इंग्लिश होती है प्रिपेयर। तो प्रिपेयरिंग आईएनजी हो जाएगा। सो शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग, क्या याद कर रही थी? सबक, हर लेसन। सो शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग हर लेसन। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने सिंस या फॉर में से चूज करना है, तो देखना है वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है। तो यहां 5 बजे से वक्त का नाम है, तो यहां पर सिंस आएगा, सिंस। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग हर लेसन सिंस 5 o'clock. So she will have been preparing her lesson since 5 o'clock. कि वो 5 बजे से अपना लेसन या अपना सबक तैयार कर रही होगी। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें तो उसमें आपको फर्क प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क सिर्फ इतना नजर आएगा कि यहाँ पर हमने वहां पर हैज और हैव 2 यूज हो रहे थे, यहाँ पर सिर्फ हैव यूज हो रहा है। और दूसरा चेंज आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर हैव से पहले शैल या विल लगाया गया है। अच्छा, अब जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हो तो आपने करना यह है कि अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो देखें हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल, शैल, यानी कि ये इन दोनों में से कोई एक यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हैव बीन, 2 ये हैं और 1 ये है, ठीक है। तो ये टोटल 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो यानी कि विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। स्टूडेंट्स, हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड एट द एंड देयर इज अ फुल स्टॉप। तो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि अब्बू 2 माह से दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है? अब्बू, फादर। देन विल या शैल, तो यहां पर विल आएगा, फादर विल, देन नॉट, देन हैव बीन, फादर विल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है यहां पे? जाना,
गोइंग, गो है तो इसको आईएनजी में लिखेंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग, अब कहां जाने की बात हो रही है, दफ्तर में, सो गोइंग टू ऑफिस। फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। अब सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है तो देखना है कि वक्त की तादाद है या वक्त का नाम है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर वक्त की तादाद आ रही है, तो तादाद के लिए हम फॉर लगाते हैं, फॉर। देन टाइम क्या है, 2 माह, 2 months। So father will not have been going to office for 2 months, कि अब्बू 2 माह से ऑफिस नहीं जा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेंटेंस है कि बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में नहीं खेल रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, द चिल्ड्रन। देन विल या शैल, will। देन नॉट, देन हैव बीन, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन। देन वर्ब क्या यहां पर, खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या है, प्लेइंग। The children will not have been playing, क्या नहीं खेल रहे होंगे, सॉरी यहां पर किसी गेम की बात नहीं हो रही, इस ग्राउंड में, इन दिस ग्राउंड। कब से, अब यहां पर टाइम का क्योंकि जिक्र आएगा तो सुबह से, तो वक्त का नाम है तो यहां पर सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। So children will not have been playing in this ground since morning, कि बच्चे इस ग्राउंड में सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। हमारा लास्ट सेंटेंस है कि मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूंगा। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई। देन आई के साथ शैल आता है, आई शैल। देन नॉट, देन हैव बीन, I shall not have been। वर्ब क्या है यहां पर, यानी कि वर्ब क्या है, काम करना। सो काम करना की इंग्लिश क्या है, वर्क। सो विद आईएनजी इट्स वर्किंग। I shall not have been working, किस पर काम करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर। I shall not have been working on computer। आप सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना, तो देखें वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है, तो यहां पर वक्त का नाम है 6 बजे से, तो 6 बजे से वक्त का नाम है तो यहां पर सिंस आ जाएगा, सिंस 6 o'clock। So I shall not have been working on computer since 6 o'clock, कि मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूंगा। सो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जिस बंदे को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आ जाते हैं उसके लिए इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपको एक फार्मूला बताया हुआ है कि जिस लफ्ज के बाद हमने नेगेटिव में नॉट लगाया होता है उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए। तो यहां पर हमने नॉट किसके बाद लगाया था, यहां पर हमने नॉट यूज किया था शैल और विल के बाद। तो इसका मतलब है इसी शैल और विल को उठा के अगर मैं यहां पर ले आऊंगा तो ये मेरे नेगेटिव सॉरी इंटरगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगी। सबसे पहले विल और शैल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट खत्म हो जाएगा, देन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम। सो ये हमारी इंटरगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी। तो चले आए देखते हैं अपने इंटरगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स इंटरगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम, एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। सो हमारे पास सबसे जो पहला सेंटेंस है वो है कि क्या आप सुबह से तिलावत कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल और शैल, तो वो सब्जेक्ट को देखते हुए डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ विल आता है, विल। देन सब्जेक्ट कौन है, आप, तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू। देन हैव बीन, विल यू
हैव बीन। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो काम क्या कर रहे होंगे, तिलावत कर रहे होंगे। तो तिलावत करना की इंग्लिश क्या होती है, रिसाइट। तो रिसाइट की आईएनजी फॉर्म रिसाइटिंग। विल यू हैव बीन रिसाइटिंग, किसकी तिलावत कर रहे होंगे, सॉरी इसका तो है जिक्र नहीं है कि विल यू हैव बीन रिसाइटिंग, आप सुबह सॉरी क्या आप तिलावत कर रहे होंगे। अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है तो आप सिंस या फॉर नेक्स्ट लगाना है। तो आप सिंस या फॉर में से चूज करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है, तो यहां पर वक्त का नाम है तो यहां पर सिंस आ जाएगा, सिंस। देन सुबह से मॉर्निंग। So, will you have been reciting since morning? क्या आप सुबह से तिलावत कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो क्यों 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी। वो क्यों 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर क्यों एक क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। तो अब क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगेगी, क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। देन सब्जेक्ट कौन है, वो। तो अब वो एक लड़की है तो शी के साथ विल आता है या शैल, डेफिनेटली विल आता है, शी विल। देन सब्जेक्ट के साथ सॉरी सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, वो एक लड़की है सो शी, वाई विल शी। देन हैव बीन, why will she have been। अब वर्ब क्या है, वेट, इंतजार करना। तो वेट की आईएनजी फॉर्म वेटिंग। सो why will she have been waiting। अब ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है तो अब इसके बाद हमें सिंस या फॉर में से कोई चूज करना है। तो देखिए यहां पर वक्त क्या है, 2 घंटों से, तो मतलब वक्त की तादाद आ रही है, वक्त का नाम नहीं है। तो वक्त की तादाद के लिए हम फॉर का वर्ड यूज करेंगे। सो वाई सॉरी वो क्यों 2 घंटों से इंतजार, ठीक है, ओके फॉर। तो अब इसके बाद टाइम 2 घंटों से 2 आवर्स। सो व्हाई विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटों से क्यों इंतजार कर रही होगी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है कि क्या हम 1 हफ्ते से अपना वक्त जाया कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल या शैल, तो आप सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारे पास वी, तो वी के साथ शैल आएगा। तो सबसे पहले हम शैल का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट कौन है, हम, वी, शैल वी। देन हैव बीन, सो शैल वी हैव बीन। वर्ब क्या है यहां पर, वेस्टिंग। सो शैल वी हैव बीन वेस्टिंग। क्या जाया करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना वक्त, अ टाइम। सो विल सॉरी शैल वी हैव बीन वेस्टिंग अ टाइम। अब सिंस या फॉर, तो आप चूंकि वक्त का नाम नहीं है, यहां पर वक्त की तादाद है 1 हफ्ते से, तो 1 हफ्ते से वक्त की तादाद है, तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, फॉर। नेक्स्ट टाइम लगाना है, तो टाइम क्या है 1 हफ्ते से, फॉर 1 वीक। So shall we have been wasting our time for 1 week? क्या हम 1 हफ्ते से अपना वक्त जाया कर रहे होंगे। So students, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई चीज़ जो समझ नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट्स में जाके कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास तक के लिए अब मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।